इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम के घर के बाहर एक महिला ने फिनाइल पी लिया। बंगले के सामने प्रदर्शन के दौरान महिला ने फिनाइल पी लिया। अनुकंपा संघ के प्रदर्शन के दौरान महिला ने फिनाइल पिया। अश्विनी सोनवानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार अनुकंपा संघ प्रदर्शन कर रहा है। 956 परिवारों की मांग है कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 956 परिवारों की मांग सरकार सुन नहीं रही है। तो दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ के बैनर तले नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। महिलाएं डिप्टी सीएम से मिलने की मांग कर रही थी। इसी दौरान दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की एक महिला अश्विनी सोनवानी ने फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उसे राजधानी के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें, पंचायत विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं पहले भी प्रदर्शन कर चुकी हैं। धरना दे रही महिलाओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। बताया जा रहा है कि करीब 7 साल से ये लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लेकर सुध नहीं ले रही, जिसके कारण अब ये लोग धरने पर उतर आए हैं। पंचायत शिक्षा में अनुकंपा की मांग को लेकर आज जितने भी हितग्राही थे जो मांग कर रहे थे, वो जो पंचायत मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उनके निवास पर पहुंचे थे। और हड़ताल के दौरान जो महिलाएं थी उनमें से कुछ लोगों ने फिनाइल पीने की कोशिश की और एक महिला के शरीर में थोड़ा सा फिनाइल का हिस्सा चला गया बताया जा रहा है, और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, भर्ती कराया गया है उनको इलाज के लिए। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और बाकी लोगों को यहाँ से पुलिस जो है वो धरना स्थल तूता वहाँ भेज दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से पंचायत में अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं महिलाएं, और उनको उसी मांग को लेकर आज उप मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंची थी। लेकिन उप मुख्यमंत्री आज रायपुर में उपलब्ध नहीं थे, वो प्रवास पर थे। इसके बावजूद कुछ देर के लिए ही लेकिन धरना प्रदर्शन किया गया निवास के बाहर, और हालांकि पुलिस और पुलिस की टीम यहाँ पहुँच चुकी थी और उनको वहाँ से हटाने की कोशिश में एक महिला ने थोड़ा सा फिनाइल पिया ऐसा बताया जा रहा है, और उसका उनको इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन बाकी महिला जो प्रदर्शनकारी थी उनको तूता धरना स्थल पर यहाँ से भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार इस तरह की हो रहे प्रदर्शनों के बाद सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है, और जिस तरह के प्रदर्शन अगर मंत्री के निवास के बाहर ही इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो कितना चिंतनीय है, इस पर क्या विचार करती है सरकार, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और अनुकंपा नियुक्ति मामले पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, विधवा महिलाएं लंबे समय से हड़ताल पर हैं, सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी की असंवेदनशीलता है कि महिलाएं, विधवा महिलाएं लंबे समय से हड़ताल पे हैं, और आज उसमें से एक महिला ने अपनी मांग को लेकर फिनाइल पी ली। कल ही यह महिलाएं सरकार को चेतावनी दे रही थी कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम घातक कदम उठाएंगे। उसके बाद भी सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। सरकार की असंवेदनशीलता के कारण एक महिला ने फिनाइल पी के घातक कदम उठाया है। इसके लिए सरकार दोषी है। मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं, सरकार राम भरोसे चल रही है, कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे हैं, महिलाएं न्याय मांगने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति पर बीजेपी का बयान आया है। लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी ने कहा, घटना दुर्भाग्यजनक है, लोगों को उकसाने वाले की जांच हो। वादे के मुताबिक 27 लोगों की नौकरी मिली है। ये कौन लोग हैं और इनको भड़काने वाले कौन लोग हैं? सरकार को क्या बदनाम करने की साजिश है? ये समस्त बातों की जांच की आवश्यकता है। मौजूदा जो स्थिति है इसमें इस प्रकार के प्रदर्शन की कहीं भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो घटना घटित हुई है और पूरे मामले को लेकर अभी भी हमारा लगातार लोगों से बातचीत चल रहा है, और निश्चित तौर पर दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी के साथ पहले भी हम लोग खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इनको न्याय भी दिलाएंगे, नौकरी भी दिया और आगे भी देंगे। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार के विश्वासघात वाली बात नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार खुद इनसे संवाद करते हैं, खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रांत अध्यक्ष जी
माननीय विष्णुदेव साय जी, विजय शर्मा जी से बात करते हैं, इसलिए ऐसे प्रदर्शन की आवश्यकता फिलहाल मालूम नहीं पड़ती है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि जांच होनी चाहिए, कौन लोगों को भड़का रहा है। इस बीच मेरे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अनुकंपा संघ की वो महिला जिन्होंने फिनाइल पी लिया था, अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले मैं अश्विनी जी के पास जा रहा हूं। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ अभी। तो अश्विनी जी, आप कहाँ हैं अभी? आप धरना स्थल पे हैं, अस्पताल में? आप कहाँ पे हैं? अस्पताल में हूँ सर, मैं एडमिट हूँ। तो आपने क्यों फिनाइल पी लिया? सर, हम लोगों का मांग कम से कम, मेरा पति को गए हुए आज 9 साल हो गया। 2017 में मेरा पति एक्सपायर हुआ है सर जी। और बीजेपी की सरकार भी जब हम लोग आंदोलन करते थे तो हर तरह से सहयोग करते थे, हमारे मंच में आते थे। हम लोगों से वादा किया है। 27 लोगों की जहाँ तक बात है सर, मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ। जिनके पास टीईटी और डीएलएड है सर, 6 साल के समय अवधि में उन लोगों को दिया गया है और हम लोगों को अपात्र घोषित किया है, क्योंकि हमारे पास डीएलएड नहीं है। डीएलएड इसलिए नहीं है सर, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और हम लोगों के पास उम्र भी उतनी अच्छी नहीं है। हमारे बच्चे भी बड़े हैं, हम बच्चे पढ़ाएं या हम पढ़े हैं सर। डीएलएड करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख की खर्चे है सर, 2 साल की है। और तो अब इसकी भी सरकार, अब 20 महीना हो गई सर, 20 महीना में हमारी मांग पूरी नहीं हुई। तो आपके पति किस किस पद पर थे अश्विनी जी? मेरा पति शिक्षाकर्मी था, ग्रेड 1 में था सर, वर्ग 1 में था। उसके बाद से घर का गुजारा कैसे चल रहा है? मैं ही करती हूँ सर। आपके जैसी कितनी महिलाएं हैं जो अभी इस वक्त वहां पर धरना स्थल पर हैं, जिनके साथ यही स्थिति है आपके जैसी? मेरे जो शिक्षाकर्मी में सर 900 के समथिंग है महिला, और जो मौजूद वहाँ पर थे हम लोग विजय सर के बंगले में, तो 60 से 65 महिलाएं मौजूद थे, बच्चे भी थे हमारे। 60-65 सर। तो अब तक आपकी किसी से बात हुई, डिप्टी सीएम साहब से, किसी और मंत्री से, किसी विधायक से, सांसद से? नहीं सर, किसी से मेरी बात नहीं हुई है। मैं इस पे लौट रहा हूं अश्विनी जी, आप जरा मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे सहयोगी नीलेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश, मामला बड़ा होता जा रहा है, ये हमने अश्विनी जी को भी सुना, आपने मजबूर है, हालांकि मजबूरी में ये कदम उठाना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या चारा बचता है या क्या अपडेट है फिलहाल इनकी मांगों पर? देखिए, अश्विनी जी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन चल रहा है, हमने तब भी इसको कवर किया था जब इनके ही समूह के कई सारी महिलाओं ने मुंडन करवा लिया था। तब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, पिछले पूर्ववर्ती सरकार थी। उस समय बीजेपी के लोग इनके साथ खड़े नजर आते थे, इनके धरना स्थलों पर जाते थे और इनसे मुलाकात करते थे और आश्वासन देते थे कि ये सरकार आप लोग के लिए असंवेदनशील है और जब हमारी सरकार बनेगी तब हम जरूर इस पर कुछ उचित निर्णय लेंगे। लेकिन अब उन्हीं की सरकार बन चुकी है, लगभग 20 महीने से वो सरकार है और बावजूद इसके अभी तक जो तकनीकी खामियों की वजह से कई सारी चीजों को रुकना बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि जितने भी लोगों की ये मांग है, जो 956 की संख्या है लगभग, तो उसमें सारे लोग शिक्षक कर्मी थे, पंचायत डिपार्टमेंट से उनकी नियुक्तियां थी और उनकी मृत्यु हुई है। तो अब उनकी जगह शिक्षा कर्मी बनने के लिए कम से कम डीएलएड या फिर टीईटी पात्र जो है उसको पास करना अनिवार्य है और यही पात्रता है। तो ऐसे में जो लोग पहले से टीईटी या डीएलएड कर चुके थे, जिनकी संख्या 27 है, उनको नियुक्ति दी जा चुकी है और बाकी लोगों को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। अश्विनी जी का जैसा कहना है, वैसे ही कई सारी महिलाएं हैं, उनका भी यही कहना है कि इस उम्र में जबकि एक कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, किसी के बच्चे बड़े हैं, किन्हीं की उम्र इससे भी ज्यादा है, तो वो अब पढ़ाई करें 2 साल और डीएलएड के लिए जो फीस है वो कहाँ से लाएं। और इसके अलावा टीईटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना इस उम्र में और इस जिम्मेदारियों के साथ वो भी मुश्किल है। तो ऐसे में इनकी योग्यता के अनुसार, जो जितना योग्य है उसके अनुसार सरकार कोई व्यवस्था करके इनको नौकरी दे दे, ये इनकी मांग है। नहीं नीलेश, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर इसी तरह से डीएलएड पास करेंगी अश्विनी जी या उनके सहयोगी या टीटी निकालेंगे तो फिर ये अनुकंपा कहां हुई? फिर तो ये एक रेगुलर मेरिट के तौर पर ही एक परीक्षा हो गई कि आप टीटी निकालिए और आप आ जाइए, नौकरी मिल जाएगी आपको। फिर ये अनुकंपा कहां हुई? नहीं, इसमें अनुकंपा का जो शब्द जुड़ रहा है उसमें यह है कि आप ये कर लीजिए तो आप पात्र हो जाएंगे उसके लिए, क्योंकि जब नॉर्मल भर्तियां होती है तो उसके लिए फिर अलग से एक फिर से परीक्षा देनी होती है, आप उससे बच जाओगे। लेकिन ये भी करना इतना आसान नहीं है आसिफ, इस उम्र में और इस आर्थिक स्थिति के हिसाब से कि जिसका पति नहीं हो या फिर घर में कोई सदस्य ऐसा कमाने वाला ना हो, घर की जिम्मेदारी खुद चलानी हो और उसके बाद आप 2 साल की पढ़ाई करिए। महंगी पढ़ाई है, कोई सस्ती पढ़ाई भी नहीं है। लगभग 50,000
न्यूनतम खर्चा है और अधिकतम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाता है। वो पढ़ाई पास करना, फिर उसके बाद अप्लाई करना, 2-3 साल और उसमें बिताना, ये वाकई प्रैक्टिकली जो है वो कहा जाए तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो दूसरी इनकी मांग है कि आपको मेरी योग्यता अगर मान लीजिए प्यून बनने की है तो मुझे प्यून ही बना दीजिए, लेकिन बनाइए, ये इनका कहना है और इस पर ही सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, कुछ नहीं कहा गया है। उसकी भी कोशिश होगी कि सरकार के लोग, जिम्मेदार लोग इस पर क्या कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अश्विनी जी जैसी जो महिलाएं हैं, उनकी मांगों को लेकर सरकार जब विपक्ष में थी भाजपा, तब उसके समर्थन में थी। उस समय भी कंडीशन यही थे, उस समय भी परिस्थितियां यही थी। उस समय भी सरकार तब की कहती थी कि आप पात्र नहीं हो, डीएलएड कर लीजिए, टीईटी कर लीजिए, उस समय लेकिन समर्थन मिलता था बीजेपी का। आज जब सरकार हो गई तो फिर वही सरकार की भाषा। तो यही कहते हैं ना, जब सत्ता आ जाती है, सरकार में आप पावर में आ जाते हो, तब आप नियम का हवाला देते हो, और जब विपक्ष में होते हो तब आपको संवेदनशीलता और व्यवहारिकता नजर आती है कि व्यवहारिक तौर पर क्या सही है क्या गलत है। और वो दोनों दलों के लिए, नीलेश, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, जब तक विपक्ष में है सारे परेशान अपने हैं, पीड़ित अपने हैं, और जैसे सत्ता में आए तो फिर नियम, कायदे, कानून सब नजर आने लगते हैं। अश्विनी जी, नियमानुसार क्या आपको उसी पद पर भर्ती मिलेगी जिस पद पर आपके पति थे, या उससे ऊपर नीचे शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक हो सकता है? कोई भी पद हम लोग लेने को तैयार है सर, हम लोगों की योग्यता अनुसार हम लोगों को चाहिए। तो आपने कहां तक पढ़ाई की हुई है अश्विनी जी, आप कहां तक पढ़े हैं? मैं पीजी कंप्लीट कर डाली हूँ सर, और मेरे पास पीजीडीसीए भी है सर। तो इतना कुछ है आपके पास, तो किसी और विभाग में या उसी विभाग में किसी और पद पर भी तो नियुक्त किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार देती कहाँ है सर। तो क्या कहते हैं वो, क्यों नहीं कर रहे हैं आपको? यही बोलते हैं सर करेंगे करेंगे। बीजेपी जब विपक्ष में थे तो बड़े बड़े वादे किए सर, हमारी सरकार आएगी तो 2 दिन में कर देंगे। आज उनकी सरकार 20 महीना हो गया सर, इससे मैं परेशान हो गई सर, पूरा संगठन भी परेशान है, लेकिन मैं परेशान हो गई सर। दफ्तर की चक्कर लगाते लगाते। अश्विनी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपका दर्द भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो बात आप हमसे कह रहे हैं कि आपने कभी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कहा कि आपको जो पद मिलता हो वो दे दे, कम से कम एक रेगुलर आय का जरिया तो मिले बच्चे पालने के लिए? जी सर, यही चाह रहे हैं सर हम लोग पूरा महिला। तो आपने बात की किसी अधिकारी से या विधायक, सांसद, मंत्री से? मैं 7 साल से मिलते आ रही हूँ सर, पूरा कांग्रेस से 5 साल में मिली हूँ सर। आंदोलन भी बहुत बड़ा बड़ा हुआ है सर, 307 दिन का हुआ, 58 दिन का हुआ है, 25 दिन का हुआ है, एक डीसी भी हुआ है। और पंचायत विभाग में जब जाते हैं, विभागों के अधिकारियों के पास जाते हैं सर, वहाँ पर भी हम लोगों से समझौता बनवाया गया था, मेरे से लिखवाया था, वो पत्र भी मेरे पास है सर, कि आप लोग ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में लिख कर दीजिए, हम लोग मंत्री लोगों से सहमति बनवाएंगे सर। जहाँ पंचायत मंत्री के पूरा अधिकारी थे और शिक्षा विभाग से, दोनों विभाग से थे सर, उसमें भी कुछ पहल नहीं हुआ सर। नीलेश, नियम क्या कहते हैं? अगर पति पंचायत विभाग से किसी पद पर मौजूद थे, पदस्थ थे, तो उसी विभाग से अनुकंपा मिलेगी या किसी अन्य विभाग से भी अनुकंपा दी जा सकती है? देखिए, जो नियम है आसिफ, सरकार ही बनाती है और सरकार ही नियम को अपने हिसाब से, कई सारी परिस्थितियों के हिसाब से उस पर निर्णय लेती है, कैबिनेट और विधानसभा के हिसाब से। लेकिन जो वर्तमान में नियम है, वो नियम यही है कि जिस विभाग में जिस पद पर कर्मचारी है, उसी पद के अनुरूप नियुक्ति मिलती है। लेकिन अगर योग्यता मान लीजिए कि उस पद के अनुरूप नहीं है, जिसकी मान लीजिए किसी का कोई किसी पद पर है और उस पद की योग्यता के अनुसार आज जो उसके आश्रित हैं वो नहीं है, तो उससे न्यूनतम पद पर नियुक्ति दे दी जाती है, लेकिन विभाग वही होता है। ये अब तक की स्थिति है। लेकिन हम इसी प्रदेश में हमने देखा है कि शहीद विनोद चौबे के बेटे को, हालांकि वो शहीद हुए थे, आईपीएस थे, उनके बेटे को लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, डीसी की, डिप्टी कलेक्टर, उस रैंक को दिया गया था। महेंद्र कर्मा के परिवार से भी इसी तरह से नियुक्तियां दी गई थी। और अलग अलग ऐसे कई उदाहरण हैं, जब परिस्थितियों के आधार पर और व्यवस्थाओं के आधार पर आप बदलाव भी करते हो जरूरत को देखते हुए। अब देखना यही है कि क्या इस सूरत में बदलाव होता है नीलेश या नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मसला है और इसमें देखना पड़ेगा कि अब इसमें सरकार क्या फैसला करती है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और अश्विनी जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया ऐसा कोई भी आप आगे कदम ना उठाएं जिससे आपकी जान को खतरा हो। पति आपके हैं नहीं, बच्चे तो आपके अपने हैं, उनको आपकी बहुत आवश्यकता है। तो अश्विनी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और आपकी मांग जायज़ है, हम भी उसका साथ दे रहे हैं, उठा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।